नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी किताब की बात करने जा रहा हूं जिसने अमेरिका में सनसनी फैला रखी है। और मैं कहूँगा कि अमेरिका ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उस किताब की चर्चा हो रही है। उस किताब की चर्चा इसलिए हो रही है कि वो एक ऐसी चीज़ को सामने रखती है जिसको लेकर बोलने से लोग कतराते हैं, या लिखने से तो बहुत ही कतराते हैं। मोटे तौर पर उसकी चर्चा होती है, बहुत चर्चा होती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के संदर्भ में बहुत उस पर बात की जाती है। लेकिन सीधे सीधे ये कहना कि अमेरिका विदेशी शक्ति के नियंत्रण में है, कब्जे में है, चंगुल में फंस चुका है, ये अमेरिका के लेखक पत्रकार अगर आप कह रहे हैं तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। इस किताब का नाम है, किताब के नाम से ही आप समझ जाएंगे कि किताब किस बारे में है और जो बात वो कहना चाहती है वो कितनी शिद्दत से वो कह रही है। किताब का शीर्षक है इजराइल्स लॉबी, अमेरिका इन द ग्रिप ऑफ अ फॉरेन पावर। इसको लिखा है क्विंसी इंस्टीट्यूट के एक जर्नलिस्ट इससे जुड़े हुए हैं और रिसर्चर हैं, एली क्लिफ्टन, इन्होंने लिखा है, और इयान लुस्टिक ने लिखा है, जो कि प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्री हैं, इजराइल और मध्य पूर्व के विशेषज्ञ हैं। इन दोनों ने मिलकर इस किताब को लिखा है। क्विंसी इंस्टीट्यूट अमेरिका का एक नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है, थिंक टैंक है, जो कि आमतौर पर शांति के लिए काम करता है, शांति की दिशा में शोध और पब्लिकेशन का काम करता है और दूसरे कार्यक्रम भी आयोजित करता है। ये किताब आगामी 11 अगस्त से आ जाएगी। लेकिन इसका जाहिर है कि किताब मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन इसका निचोड़ जो अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हुआ है उसके आधार पर मैं, चूँकि ये किताब मुझे इतनी उत्तेजक लगी कि इस पर बात करना मैंने ज़रूरी समझा। और जो निचोड़ अभी कई जगह एक्सपर्ट छपे हैं उनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किताब किस बारे में है और क्या कहती है। तो ये किताब बहुत ही एग्रेसिव ढंग से लिखी गई है, बहुत ही क्रिटिकल है। अमेरिका की पूरी जो व्यवस्था है उसको बहुत ही पैनी नज़र से देखती है, और ये उसका एक बड़ा ही दिलचस्प जुमला है, या कहें कि फ्रेज है, वो ये है कि द टेल वैगिंग द डॉग, मतलब जो पूंछ कुत्ते की है वो कुत्ते को हिला रहा है, कुत्ते की पूंछ कुत्ते को हिला रही है। मतलब कुत्ते की पूंछ इतनी पावरफुल हो गई है कि वो कुत्ते को नियंत्रित करने लगी है। और इसका संदर्भ आप समझ गए होंगे। कुत्ते की पूंछ है इजराइल और कुत्ता है अमेरिका। अमेरिका इतना पावरफुल हो गया है, अमेरिका की जो माफ़ कीजिएगा, इजराइल इतना पावरफुल हो गया है, इजराइल की जो लॉबी है वो अमेरिका की विदेश नीति की निर्धारक शक्ति बन गई है। इसी इजरायली लॉबी का कमाल है या प्रभाव है कि ये लॉबी अमेरिकी राजनेताओं, कॉलेज के छात्रों और पत्रकारों की बोलने की जो आज़ादी है उस पर भी नियंत्रण लगा देती है, उस पर भी अंकुश लगा देती है। और इजराइल के हितों के लिए अमेरिका को महंगे और अलोकप्रिय और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक नीतियों को अख्तियार करना पड़ता है। यानी इजरायली लॉबी इस कदर फोर्स करती है अमेरिका को कि इजराइल के पक्ष में वो ऐसे कदम उठाने को, ऐसी नीतियां बनाने को मजबूर हो जाता है जो उसके हित में नहीं है, जो उसके इंटरेस्ट में नहीं है, और उसके बहुत सारे खतरनाक पहलू भी हैं। उदाहरण दिया गया कि बाइडेन प्रशासन के दौरान गजा में जो हिंसा हो रही थी उसको वो रोक नहीं पाए क्योंकि ये इजरायली लॉबी का दबाव था। और ट्रंप प्रशासन के दौरान अभी एक इजरायली जासूस को पैरोल दे दिया गया क्योंकि ये इजरायली लॉबी का दबाव था। वो जासूस अमेरिका में जासूसी कर रहा है, अमेरिका के खिलाफ जासूसी कर रहा है, लेकिन ट्रंप प्रशासन इस कदर दबाव में आया कि उसने उसको छोड़ दिया। इजराइल की जो लॉबी है वो यहूदी विरोध को एक
आरोप के हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है, और जो भी इजराइल का विरोध करता है या इजराइल लॉबी का विरोध करता है उसको यहूदी विरोधी घोषित करके और उसको दबाने की कोशिश की जाती है। चूँकि अमेरिका में एंटी सेमिटिज़म जो कानून है, यहूदी विरोधी विरोध को रोकने वाले कानून हैं, वो बहुत कड़े हैं, सख्त हैं, तो उनका, और ये इजरायली लॉबी के ज़रिए ही बनवाए गए हैं, इसी के दबाव में वो कानून बने हैं, तो वो उनका इस्तेमाल करके दबाती है। और इस किताब में सिर्फ इतना ही नहीं बताया बल्कि ये भी बताया है कि ये जो पूरा इनके पास पैसे का स्रोत है वो कहाँ से आया है, क्या है, कैंपेन की फाइनेंसिंग कैसे करते हैं, लॉबी का जो पूरा बढ़ता हुआ प्रभाव है उसका भी विश्लेषण किया गया है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है जो काफ़ी कुछ स्पष्ट करती है कि अमेरिका किस तरह से इजराइल के नियंत्रण में आ चुका है। हम जानते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स जो आई थी उसने भी काफ़ी कुछ एक्सपोज कर दिया था कि किस तरह से इजराइल एप्स्टीन फाइल्स के ज़रिए अमेरिका के पॉलिटिशियन को हनी ट्रैप में फंसाकर इस्तेमाल कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले पेंटागन ने कहा था कि इजराइल हमारे यहाँ ज़बरदस्त तरीके से जासूसी कर रहा है, मतलब अपने ही देश में जहाँ पर इजरायली लॉबी काम कर रही है वहीं पर वो इस तरह के बड़े पैमाने पर वो कर रही है। ये जो पूरा मैकेनिज़्म है इजरायली लॉबी के काम करने का, उसको भी इसमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे पैसे का खेल, अमेरिकी और इजरायली ओलिगार्क्स जो अमीर दानदाता हैं वो AIPAC जो अमेरिकन इजराइल पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, इस थिंक टैंक जो है उससे जुड़कर उसके ज़रिए फंड करते हैं। परोपकारी संगठन बहुत सारे हैं, व्यक्तिगत मेगा डोनर्स नीति निर्माण की प्रक्रिया को कैप्चर कर लेते हैं। कमज़ोर कैंपेन फाइनेंस कानूनों ने इसे उनके लिए बहुत आसान बना दिया है। यानी अगर चुनाव को प्रभावित करने के लिए आप पैसे खर्च कर रहे हो किसी उम्मीदवार के पक्ष में, इसे रोकने के लिए अमेरिका में कोई बहुत मजबूत कानून नहीं है, और इसलिए ये करने में इजरायली लॉबी बहुत ही उसके लिए रास्ता साफ रहता है। बोलने की आज़ादी का दबाव, जैसे मैंने कहा कि एंटी सेमिटिज़म के नाम पर जो भी यहूदी इजराइल का विरोध करता है, फ़िलिस्तीन का समर्थन भी करे तो भी में उसे एंटी सेमिटिज़म में ले लिया जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। विदेश नीति पर कैसे असर पड़ा है? अरबों डॉलर की सैन्य सहायता दी जाती है। ईरान, इराक, लेबनान जैसे मुद्दों पर अमेरिका को इजराइल के पक्ष में इजरायली लॉबी ढकेलती है और राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियां बनवाती है। ये तमाम चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं और ये इजराइल को एक क्रेजी स्टेट के रूप में डिफाइन करती है कि एक ऐसा देश जो पागल हो चुका है, जो अस्थिर है और अनावश्यक रूप से आक्रामक है, ऐसा देश बना दिया है और इसमें इजरायली लॉबी की भूमिका है। इसे बहुत इसकी तारीफ की जा रही है। इस किताब की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है और पॉलिटिकल साइंस का दोनों का मिश्रण है इसमें, और इसको जो भी इजरायली लॉबी कर रही है, वहाँ पर यहूदी लॉबी कर रही है, उसकी अद्यतन जानकारी इसमें दी गई है। पहले भी किताबें आई हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि इस विषय पर एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब आई है, द इजराइल लॉबी एंड US फॉरेन पॉलिसी। ये जॉन जे मीरसियामर और स्टीफन M वाल्ट ने लिखी थी 2007 में। ये इस विषय पर सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद किताब भी है, बेस्ट सेलर है बल्कि, और इसमें दावा किया गया है कि अमेरिका इजराइल स्पेशल रिलेशनशिप में है। इजराइल लॉबी जो AIPAC की बात की मैंने, और अन्य संगठनों का एक कोalition की वजह से जो साझा रणनीतिक और नैतिक कारण हैं उन पे कंप्रोमाइज़ करता है अमेरिका। लॉबी कैसे काम करती है, जैसा मैंने बताया, वो सारी चीज़ें इसमें भी एक्सप्लेन की गई हैं। एक और महत्वपूर्ण किताब है पॉल फिंडले की, दे डेयर टू स्पीक आउट, पीपल एंड इंस्टीट्यूशन कन्फ्रंट इजराइल लॉबी। ये उन
लोगों और संगठनों के बारे में है जिन्होंने इजराइल लॉबी से मुठभेड़ की, और पूर्व अमेरिकी सदस्य रहे हैं पॉल फिंडले इलिनॉय से, उन्होंने लिखी है। और भी किताबें हैं, द पैशनेट अटैचमेंट, जॉर्ज बॉल एंड डगलस बॉल की। तो किताबें बहुत सारी आई हैं और इन पर लगातार इस मुद्दे पर काम हो रहा है। ये किताब ये जाहिर करती है कि किस तरह से चिंता वहाँ फैल चुकी है इजरायली लॉबी को लेकर। बहुत सारे प्रसिद्ध लोगों ने इस किताब की तारीफ़ की है, रिकमेंड किया है इसको। कहा जैसे पब्लिशर्स वीकली और कर्कस रिव्यूज़ ने लिखा है कि ये अलार्मिंग एक्सपोजे है, सीरियस वेकअप कॉल है अमेरिका के लिए। इसी तरह से रॉन पॉल हैं, पूर्व अमेरिकी सांसद हैं, वो कहते हैं कि ये अमेरिका फर्स्ट की सही व्याख्या की गई है, क्योंकि इसमें अमेरिका नहीं इजराइल फर्स्ट हो जाता है। इसी तरह से और भी जैसे एक और इजराइल के ही पूर्व इजरायली नेसेट स्पीकर ने लिखा है, उनका नाम है अब्राहम बर्ग। उन्होंने लिखा है कि ये लॉबी ना तो अमेरिका की सेवा करती है ना इजराइल की, ये सिर्फ अपनी सत्ता की सेवा करती है। ये इजरायली लॉबी के बारे में बताया जा रहा है। और भी लोग हैं, अन्य विद्वान हैं जिन्होंने इसकी तारीफ़ की है। तो ये किताब जो पूरी दुनिया में इस समय इजराइल के खिलाफ माहौल बना है, यहूदी लॉबी के खिलाफ अमेरिका में माहौल बना है, इजराइल की वजह से ट्रंप ने जो ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी है, उस वजह से भी अमेरिका में इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। और बल्कि अमेरिका में ट्रंप के जो समर्थक हैं, रिपब्लिकन पार्टी, उसके अंदर भी गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि ये पूरा एक मुहावरा चल पड़ा है कि यहाँ पर अमेरिका फर्स्ट नहीं है, इजराइल फर्स्ट हो गया है, और हम इजराइल के लिए क्यों युद्ध लड़ रहे हैं ईरान से। ये सवाल बार बार उठ रहे हैं और इसीलिए ट्रंप बुरी तरह से फंसे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की किताबें उस चीज़ को और एक्सपोज करती हैं और खुलकर हमारे सामने रखती हैं और पूरे इजरायली लॉबी को एक्सपोज कर देती हैं पूरी जनता के सामने, पूरी अमेरिका के अवाम के सामने। और ये जैसे जैसे बार बार आती हैं चीज़ें, तब लोगों को ज़्यादा यकीन होने लगता है। तो ये एक ऐसा समय है जब इजराइल पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहा है। अमेरिका में एक्सपोज होना उसका इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमेरिका के दम पर ही इजराइल खड़ा है, उसका अपना कोई दम नहीं है। अगर अमेरिका पीछे हट जाए तो इजराइल एक हफ्ते भी अरब देशों और ईरान के सामने टिक नहीं पाएगा। तो ये अमेरिका के अंदर अगर जनमत बदलता है, अमेरिका के लोग अगर इजराइल की इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं जिससे उनके अपने देश को नुकसान हो रहा है, उसकी अपनी छवि खराब हो रही है, उसकी विदेश नीति बंधक बन गई है इजरायली इंटरेस्ट की, और अमेरिका की रक्षा नीति, सुरक्षा नीति भी इजराइल के साथ इस तरह से जुड़ गई है जैसे इजराइल को बचाना, इजराइल के मनमाने युद्ध को भी समर्थन देना उसकी मजबूरी हो। तो ये एक, इसीलिए जो किताब का शीर्षक है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे अमेरिका इन द ग्रिप ऑफ अ फॉरेन पावर, विदेशी शक्ति के चंगुल में कैसे अमेरिका फंस गया है। और अमेरिका वही कर रहा है जो कि इजराइल चाहता है। अमेरिका में इजरायली लॉबी चाहती है, यहूदी लॉबी चाहती है। क्या अमेरिका इस शिकंजे से निकल पाएगा? क्या अमेरिका निकलने की कोशिश भी कर सकता है? अगर बुरी तरह से फंसा हुआ है, पूरी तरह से उलझा हुआ है, क्या वो इजरायली लॉबी को कमज़ोर कर पाएगा? मुझे इसमें बहुत शक है, क्योंकि इतना कंप्रोमाइज्ड हो चुका है अमेरिकन सिस्टम कि ये एक्सपर्ट लोग किताबें लिखते रहेंगे, बताते रहेंगे, चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन वो सिस्टम जो उनके ग्रिप में है, चंगुल में है, वो उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से इजरायली लॉबी चाहती है। लेकिन अगर इजराइल आज कमज़ोर होता दिख रहा है और आगे चलकर और कमज़ोर होता है और अमेरिका की और बदनामी होती है और वहाँ जनमत और खिलाफ होता है, तब ज़रूर एक संभावना बनती है कि अमेरिका विदेशी शक्ति के चंगुल से निकलकर इंडिपेंडेंटली अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाए, अपनी सुरक्षा नीति को आगे बढ़ाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।